समस्त प्राणियों का जन्म और मृत्यु के कष्ट को छुड़ाने वाला शिव ही है। अग्नि के पहाड़ जैसा शिवलिंग प्रकट हुआ। इस कारण से एक स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरुणाचल प्रदेश है, वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग आकार शिव रूप में प्रकट हुआ। और जहां भगवान शिव की स्थापना होती है, चाहे जिस स्थान पर हो, वही शिव तीर्थ बन जाता है। श्रद्धा से लोग पूजन करें, दर्शन करें, अभिषेक करें, तो बहुत सी भी फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मेरे दो रूप हैं, शकल और निष्कल, माने साकार और निराकार। दूसरे किसी में ऐसा रूप नहीं है। इसलिए जगत के प्रति करने वाला होने से ब्रह्म कहलाता है और समभाव में स्थित होकर के सबका आत्मा है और सब पर अनुग्रह करते हैं भगवान। और आत्मा और ईश्वर से भिन्न जगत संबंधी बात करते हैं। भगवान कहते हैं पांच होते हैं, वो सदा मेरी। पांच कौन कौन है? उत्पत्ति, पालन, संहार। उत्पत्ति, पालन, संहार और साथ ही भगवान शंकर के पांच काम हैं। वही ब्रह्मा में प्रवेश होकर के उत्पत्ति का काम करते हैं, वही विष्णु में प्रवेश होकर के जगत ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं, और वही रुद्र मंत्र के संहार करते हैं। ये तीन काम तो दिखाई पड़ रहे हैं, और भगवान शंकर के दो काम और हैं। जिसका नाम है तिरोधान और अनुग्रह। भगवान शिव के कर्तव्यों को समझना अत्यंत कठिन है। फिर भी कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, उसे ये बात समझ में आ जाती है। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं ये जगत प्रपंच भी सत्य है, और जब जगत प्रपंच सत्य है तो जगत प्रपंच से निर्मित ये देह भी सत्य है, ऐसा है। पर उन्होंने परमाणु को सत्य माना। जिन परमाणुओं से जगत की रचना होती है, और यही विद्य ईश्वर को निमित्त माना गया है।
इसमें द्वैत है। और वेदांत के अनुसार, हाँ, न्याय दर्शन के अनुसार तो द्वैत है, पर वेदांत दर्शन के अनुसार दोष की सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है और उसका उपादान कारण वो स्वयं ही। ईश्वर का कोई उपादान कारण नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण अज्ञान माना गया और संकल्प माना गया, दूसरा कुछ नहीं था। द्वैत किस प्रकार से आ गया? यदि परमाणु ही सत्य है तो शरीर भी सत्य है, पुरुषार्थ का महत्व क्या रहेगा? ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता होगी? वेदांत इस मत को मान नहीं देता। न्याय दर्शन में द्वैत रहता है, दो रहता है, द्वैत रहता है, तभी तो सभी को न्यायालय जाना पड़ता है, संविधान की जरूरत पड़ती है, निर्णय होता है, दोनों ओर से साक्षी गवाह होते हैं और फिर उसके अनुसार न्यायाधीश का निर्णय होता है। नैयायिकों ने आत्मा और देह का भेद बता करके, नैयायिकों ने तो देह को ही आत्मा मान लिया, इन दोनों में, और शरीर में जो आत्मा है वो चेतन स्वरूप है और ये समस्त भूत जगत का अधिष्ठान है, जिससे मनुष्य और ये भूत समुदाय उत्पन्न होता है। तो शिव पुराण में बताया गया है कि भूत जगत ये जड़ है और जड़ वस्तु के ज्ञान नहीं होता है, जड़ वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। ईश्वर की सत्ता से, चेतन की सत्ता से जड़ सत्ता प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है। झूठ जो भिन्नता ज्ञात हो रही थी वो जागृत के बाद भिन्नता मिट जाती है, और जागृति के बाद कोई नहीं कहेगा कि स्वप्न सत्य है। ऐसे मोह निद्रा में जो सो रहे हैं उनके लिए संसार, शरीर, जगत, उपाधियां, यहाँ का लाभ, यहाँ का सुख सब सच्चा है। ज्ञान निद्रा में जो जग जाएगा उसके जीवन में असंगता आ जाएगी, निर्लेपता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी, अद्वैत भाव आ जाएगा, द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। जहाँ तुम्हें होता है, द्वैत होता है, वही सारे पाप ताप होते हैं, वही तेरा मेरा अपना पराया अच्छा बुरा स्वर्ग नरक होता है। लेकिन जहाँ अद्वैत हो गया, अभेद हो गया, वहां आदमी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। चेतन आत्मा प्रकट नहीं हो सकती। भूत जगत जड़ है, पंचभूत जड़ है और इनसे आत्मा प्रकट नहीं हो सकती है। ये देह जड़ प्रकट से निर्मित है। हमारा आत्मा सबका ये शरीर शिव पुराण में वर्णन किया गया है।
शरीर दो चेतन हो जाते हैं। शरीर जैसे किसी प्रकार युक्त संगत नहीं माना जा सकता। जब हम अपने को शरीर मान लेते हैं तो शरीर की भी सत्ता हो और आत्मा की भी सत्ता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। से संगत नहीं माना जा सकता है कि शरीर की सत्ता अलग है और आत्मा की सत्ता अलग है। दो सत्ता नहीं हो सकती है। अज्ञान से मालूम पड़ता है कि हमारी सत्ता सत्य है और ईश्वर की पूजा इसलिए करते कि हमारी सत्ता बनी है, हमारे शरीर की सत्ता बनी है। और जब गुरु मिलता है तो ज्ञान देता है कि आत्मा की सत्ता से ही शरीर सत्ता वाला मालूम पड़ रहा है। झूठे बजाए चैतन्य मान लेना भक्ति और ये शिव के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से भ्रांति दूर हो सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरे किसी कर्म से
चीज तो एक ही है ना। यदि रस्सी है तो सर्प नहीं है, सर्प नहीं हो सकता। बालक ब्रह्म से रस्सी समझकर पकड़ लेता है। सर्प और रस्सी दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं। ये तो रस्सी है जिसे ब्रह्म सर्प समझ गए, अथवा सर्प जिसे ब्रह्म रस्सी समझ ली गई थी। और शरीर ब्रह्मस, शरीर को ब्रह्मस चैतन्य मान लिया गया है। शरीर को अमर मान लिया गया है। ईश्वर अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। और इसी अज्ञान को मिटाने के जीवन में किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। कर्म यज्ञ ज्ञान अनुष्ठान पूजा हमारी क्रियाकलाप है, इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। किसी योग गुरु के शरण में जाना चाहिए। जो अपने सेवक नंदी को सतपाल को वर्णन किया, सतपाल ने व्यास जी को वर्णन किया और व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को बांट दिया। सूजी क्योंकि योग से स्वतंत्र हो तो ज्ञान लेना चाहिए, अगर तो शिष्य दीक्षा दिया हो तो ज्ञान लेना चाहिए, नहीं ज्ञान करेगा ही नहीं। ये पद्धति दूसरी है, कोशिश पढ़ता है और पिता एक ज्ञानी है, शास्त्र का ज्ञाता है तो अपने बच्चों को ज्ञान, गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता है। जिस ज्ञान से भय दुख शोक पाप ताप की निवृत्ति होती है, संसार बंधन से छुटकारा हो जाता है, ऐसा ज्ञान है। बाकी संसार की पढ़ाई लिखाई पेट पालने की विद्या है, सारे संसार में जितने कर्म है वो सब संसार चलाने के लिए है, पेट डालने के लिए है, कर्म का विधान उपासना चित्त दूर करने के लिए है, और ज्ञान मुक्ति मोक्ष के लिए है। धर्म से मेरा जिस नारी को वास्तविकता का ज्ञान करना है, उसके लिए ज्ञान ही एकमात्र साधन है, दूसरा कोई कर्म क्रिया नहीं। किसी भी कर्म क्रिया किसी अनुष्ठान से ज्ञान पैदा नहीं होगा, ध्यान रखना है। जितना भी अनुष्ठान है शास्त्र में, जितनी भी उपासना है, वो सब जीव के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए।
तो अज्ञानवश मनुष्य कई प्रकार की कल्पना करता रहता है। अज्ञानवश मनुष्य अनेक कल्पनाओं को बचपन से बच्चे पैदा होता है, अनेक कल्पनाओं को मान्यताओं को धारण कर लेता है और सब प्रकार की कल्पना करना ये मन का स्वभाव है, ध्यान रखना। और मन सत्य को जानने का साधन नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तुम अपने मन के द्वारा सत्य को जान नहीं सकते हो। बुद्धि भी सत्य को जानने का साधन नहीं है। अपनी बुद्धि में मन में जो संस्कार डाल दिया है उसके आगे आपकी बुद्धि नहीं विचार कर सकती है, सोच नहीं सकती। ध्यान रखना, मन बुद्धि का ज्ञान अधूरा होता है, आत्मा का ज्ञान ही पूरा होगा। बुद्धि भी सत्य को नहीं जान सकती है, बुद्धि भी सत्य को जानने का साधन नहीं है, ध्यान रखना है। जो अपनी बुद्धि से हम परमात्मा को जान लेंगे, आत्मा को जान लेंगे, गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत गहरे हो जाएंगे। फिर मत कहना बुद्धिमान मानता है तो उसकी बड़ी दुर्गति, ऐसे शिष्यों की बड़ी दुर्गति हो रही है। ध्यान रखना है, सावधान रहना है उन लोगों को, सबको। वो जैसे अपने को बुद्धि तक ही सीमित मानता है, वैसे गुरु को वैसे मानता है। उसको मालूम है गुरु को बुद्धि से ऊपर उठा हुआ है, मन से ऊपर उठा हुआ है, चित्त से ऊपर उठा हुआ है। उसे तो ये भी पता नहीं है कि वो देह से ऊपर उठा हुआ है, देह की सारी क्रियाएं से ऊपर उठा हुआ है। किसी क्रिया को मैं मेरा नहीं मानता है। बुद्धि केवल तर्क दे सकती है, ध्यान रखना, बुद्धि प्रमाण दे सकती है। किंतु इससे सत्य को जाना नहीं जा सकता है। शंकर भगवान बार से कहते हैं
विद्या विवाह धर्म मदाय धन को करके दान नहीं किया। विद्या को प्राप्त करके विवाद में लगे रहे। माता पिता गुरु जी समझाए, उसका उल्टा अर्थ लेना, उनसे बात करना क्या है, उनको भी बात कर देना कि तुम झूठे हो, हम सच्चे हैं गुरु जी, हम सच्चे हैं। मां नहीं माता पिता शरीर देह मन बुद्धि इंद्रियों से ऊपर उठा लेता है। अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म ब्रह्मांडं सर्वं जगत् ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्यं जीवो ब्रह्मैव न परः। ये वेदांत का सिद्धांत है। ब्रह्मांडं सर्वं जगत्, हमारे सब जगत ब्रह्म है। यहाँ कोई पराया नहीं है हमारे लिए, हम किसी की पराई नहीं है। पढ़े लिखे लोग बहुत तर्क देंगे कि हम तुमसे कुछ खा, क्या हम तुमसे कुछ कम है क्या? हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तुमसे तेज हैं, प्रमाण दे सकते हैं, शास्त्र का प्रमाण तरह कर सकेंगे, किंतु इससे भी सत्य को जान लेना चाहिए। अनुभूति के लिए मन बुद्धि पर्याप्त नहीं है। शिव ज्ञान को जान लोगे, शिवत्व से एक हो जाओगे, वैदिक शोक से अलग हो जाओगे, पाप पापों से मुक्त हो जाओगे, सब प्रकार के अभिमानों से मुक्त हो जाओगे, निर्विकार रहोगे। तुम्हारे मन का विकार, बुद्धि का विकार शरीर में आ जाता है, तब आदमी रोगी होता है। रोगी होना ही सिद्ध करता है कि तुमने अपने को संभाला। सुबह से शाम तक झगड़ों में ही तो रहते हैं। अनुभूत के लिए मन बुद्धि पर्याप्त नहीं है। अनुभूत के लिए गुरु की शरण जाना। जैसे बालक जाता है छोटा स्कूल पढ़ने के लिए, तर्क नहीं करता है का क्यों ऐसा है, का ऐसा क्यों है, का ऐसा क्यों है, तर्क नहीं। आप पढ़ो और बड़े बड़े ग्रंथ ऐसे पढ़ जाओगे। तर्क करोगे जहाँ हो वहीं रह जाओगे, अक्षर नहीं पढ़ पाओगे। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन कर्म भेद।
फिर मन भी खराब हो जाता है, और मन खराब हुआ एकदम खराब होने से बचेगा। कोई बहादुरी काम नहीं करेगा, फिर कोई काम नहीं देगा, फिर तो सदगुरु अनुभूति के लिए मन और बुद्धि पर्याप्त नहीं है, ध्यान रखना है। जब तक रस्सी के स्वरूप का अर्थ है ब्रह्मा, रज्जु को सब समझ लिया जाता है। रज्जु माने रस्सी को सब समझ लिया जाता है, देह को भी आत्मा समझ लिया जाता है। फिर हम देह का अभिमान लिए घूमते रहते हैं, अपने नाम का अभिमान लिए घूमते रहते हैं, अपने मुंह का अभिमान लिए घूमते रहते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई की उपाधियां आ गई तो पत्रों का कारण बन जाती है। तो जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक मनुष्य अज्ञान बस नाना प्रकार की कल्पना करता है। और हम बुद्धि को वही समझाते हैं कि जैसे झूठ बोलने से काम बन जाए, गुरु से झूठ बोलने में काम बन जाए। पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग, पंडित लोग जितना कुशल होते हैं झूठ बोलने में उतना ज्ञान दिखा रहे हैं, तो पकड़ जाता है कि झूठ बोल रहे हैं। कभी कहना पड़ा पंडित बात बदलते झूठा, झूठ का पक्ष लेने वाले पंडित कैसे कहेंगे, बुद्धिमान कैसे कह जाएंगे? बुद्धिमान पंडित वही है, क्या है? सत्य को आदर करने वाला है, शास्त्र गुरु और ईश्वर का परंपरा की रक्षा करने वाला है। ये शरीर ही चैतन्य है, ये शरीर ही आत्मा है, और ईश्वर गुरु को महत्व नहीं देते। वो कहता है इससे पहले तो कुछ है ही नहीं है। पर आत्मा का ज्ञान होने से भ्रांति मिट जाती है, पर आत्मा का ज्ञान उसी को होता है जो गुरु की शरण में। आप जो बता रहे हैं वही सच्चा है। लाभ हानि पाप पुण्य का विचार न करके तो गुरु की क्या है आज्ञा का पालन करता है, गुरु की उसी को प्रमाणित करते हैं कि यही सत्य है। क्या गुरु की उसी परीक्षा लेते हैं कि कितना सच्चा है ये, इसके अंदर कितनी आज्ञा पालन करने की शक्ति है, क्या है, और इसके अंदर हमारे विचार कैसे है। बिना परीक्षण किए शिष्य कैसे मालूम पड़े कितना मजबूत है, क्या है? इसी प्रकार से प्रपंच